नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। सब्सक्राइब करने से हमें बल मिलता है, प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है और आपका 1 सेकंड खर्च होता है। और वीडियो शेयर करने से सभी रिटायरी जाते तो जाती है। साथ ही पिछले वीडियो में हम 8088 के आधार पर जो 8088 पॉइंट्स के मर्जर के आधार पर पेंशन अपडेशन की बात कर रहे हैं, उसकी एक विश्लेषण कर रहे थे और हमने डिटेल्स आपको बताई थी। आरबीआई फार्मूले के 10% हर बीपीएस में बढ़ाने के लोड फैक्टर और प्लेन जो 8088 के अनुसार हर पॉइंट मर्जर करने के बाद उसमें हमने देखा था कि एक उसमें 1000 से 2000 रुपये ही बढ़ते हैं। और आरबीआई फार्मूले में किस तरह से बढ़ते हैं, देखो हमने जो कैलकुलेशन करी थी 7th बीपीएस में 7500 बेसिक जो इनिशियल है उसमें 36,300 थे। और आरबीआई फार्मूले में ये 62,775 आ रहा है ये फार्मूले में। और 8th में 40,215 का ये आ रहा है 62,606। और 9th में ये आ रहा है 46,620 आ रहा था उसमें तो प्लेन में तो। और इसमें आ रहा है 64,575। और 10th में 49,173 बैठ रहे हैं। और आरबीआई फार्मूले के अनुसार 10th में बैठते हैं 58,820। देखो आप डिफरेंस स्पष्ट, 49,058 में 9,000 का डिफरेंस हो गया। और 36,300 में जो शुरू में था उसमें 62 में तो करीबन बैठ गया 27-28 हज़ार रुपये का। और फिर ये इसमें देख लें आप 11th बीपीएस में 52,478 था और यहाँ 11th बीपीएस में बैठता है 57,560। इसमें भी अंतर है 5,000 का। और उसमें इससे 10th में 9,000 का डिफरेंस था। इसी हिसाब से शुरू में 7th में वो 28-29 हज़ार का डिफरेंस है, तो 27-28 का। तो इस तरह से बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसमें हर एक में 10% लोड फैक्टर लेके चले हैं। तो ये इसका एक तरह का विश्लेषण है। आरबीआई फार्मूला से, इसलिए हम आरबीआई फार्मूला मांग रहे हैं, उसी से तो होगा ना अपडेशन, इससे मर्जर से थोड़ा ही हो जाएगा। अपनी बेसिक पेंशन में परसेंटेज को गुना करें तो नई बेसिक पेंशन आएगी और उस पर 17.20 डीए जमा करें। हम पेंशनर्स को तभी फ़ायदा होगा जब प्रत्येक बीपीएस में 10% को नॉशनल इंक्रीज होता है। और ऐसे ही आरबीआई में हुआ था। आरबीआई लाइन इसीलिए तो हम कहते हैं जैसा कि आरबीआई रिटायरीज को दिया गया था। कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि पेंशन अपडेशन के लिए पिछले 30 वर्षों में संघर्षरत हैं। आप हमें इस चर्चा के माध्यम से सब जवाब दिखा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। इसके 2 महत्वपूर्ण कारण और आधार हैं। नंबर 1 है आरबीआई में पेंशन अपडेशन का होना। नंबर 2 है 12th बीपीएस में यूएफबीयू नेताओं के ना चाहते हुए भी सरकार द्वारा एक्सक्रेशिया का प्रोविजन करना। जो आधार हैं 2 क्यों होना चाहिए। नंबर 1 आरबीआई में पेंशन अपडेशन का होना। नंबर 2 12th बीपीएस में यूएफबीयू नेताओं के न चाहते हुए सरकार द्वारा एक्सक्रेशिया का प्रोविजन करना। बीपीएस में दिया गया एक्सक्रेशिया एक कानूनी अधिकार है और जो 5 वर्षों या पेंशन अपडेशन जो भी पहले हो उन्हें पर हो उस पर समाप्त हो जाएगा। यह इस बात का संकेत है कि पेंशन अपडेशन तो होगी, इसका स्वरूप क्या होगा वह इस बात पर निर्भर होगा कि आप रिटायरीज वैसे रिटायरी संगठनों में एक का कितना है। और एक का है नहीं हमारे में वैसे। सीपीआई आधार वर्ष 1960 से बदलकर 2016 पर भ्रांति क्यों। 1986 से 31/10/22 के बीच सेवानिवृत्त लोगों के लिए आधार वर्ष 1960 और 31/10/22 के बाद सेवानिवृत्त लोगों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 से जोड़कर बैंक रिटायरीज को जलेबी की तरह उलझा दिया गया। 20 वर्ष के संघर्ष के बाद 100% डी न्यूट्रलाइजेशन का मामला सुलझा पाए हैं। अब यह नया झमेला हम रिटायरीज के लिए वर्तमान में सरकार आधार वर्ष 2016 के लिए सूचकांक आंकड़े प्रकाशित कर रही है और आधार वर्ष 1960 के लिए सूचकांक आंकड़े प्रकाशित करना बंद कर दिया है। इसलिए आईबीए निम्नलिखित फार्मूला 2.8 × 4.63 × 4.93 का उपयोग करके 1960 आधार वर्ष के लिए सूचकांक आंकड़े परिवर्तित करता है।
उदाहरण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रकाशित मई 2024 सूचकांक को 139.9 है। उपरोक्त सूत्र को लागू करने पर CPI 1960 को 139.9 इंटू 2.88 इंटू 4.63 इंटू 4.93 इक्वल टू 19,996 होगा। मेरा मानना है कि सरकार को बैंक रिटायरीज की पेंशन का अपडेशन RBI तर्ज पर करके आधार वर्ष 1960 से 2016 सूचकांक में भ्रांतियों को तथा 30 वर्ष से चल रहे पेंशन अपडेशन के संघर्ष को भी समाप्त कर देना चाहिए। आप सब स्वस्थ रहें, प्रयासरत रहें। तो ये तो हमने पिछली वीडियो में उसमें हिंदी वर्जन आपको बताया। अब अंग्रेजी का भी इसमें कुछ थोड़ा सा पढ़ देते हैं, अंग्रेजी की डिटेल्स भी आपको दे देते हैं। Today in the discussion we discuss some aspect about the pension updation. Whenever we think about the pension updation, the first thing that comes in our mind is whether pension will be updated or not. Do not worry, pension will be updated. Whether it is mentioned in the regulations, committees or not, pension of PSB's retirees will be updated because the pension of RBI retirees in 2019 and 2023 has been updated. Even though there is a delay, stepmotherly treatment cannot continue for a long in banking industry. Many retirees say that colleagues who retired after 2022 got 100% DA. That means 8088 point merger happened in 12th BPS. No doubt our demand of 8088 point merger is the first step towards pension updation, but along with 8088 point merger there should be 10% notional increase in every BPS as happened in RBI formula. Then we can say that it is the respectable pension updation. Otherwise just the 8088 point merger will turn out to be a loss making deal. Let us understand 8088 point merger mathematically. DA merger from 6th BPS to 12th proposed BPS. इसमें थोड़ा आपको बताते चलते हैं, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में, चूँकि हमने पूरी व्याख्या उसमें कर दी है पहले वीडियो में हमारे जो हिंदी में बनाया था। 7th BPS 9098 टू 2002 1684 DA पॉइंट मर्जर हुए और 8th में 2002 से 2007 में 2288 यानी कि 2288 मर्जर हुए। 9th BPS 7 to 12 2836 पॉइंट, 10th 12 to 17 4440 पॉइंट मर्जर। 11th BPS 2022 to 6352 पॉइंट मर्जर और 12th BPS 22 to 27 8088 पॉइंट मर्जर। और ये कैलकुलेशन की है जैसे 7 में पेंशन अपडेशन फार्मूला एज पर 8088 पॉइंट्स DA मर्जर इन 12th BPS हाउ मच % बेसिक पेंशन इंक्रीज। तो BPS 7th DA 8088 माइनस 1684 पॉइंट इज इक्वल टू 644 ये आ गया निकाल कर डिफरेंस, और ये इसको डिवाइड बाई 4 इंटू इज इक्वल टू 1601 इंटू एट द रेट 0.24%, 384% तो इसमें बढ़ेगा 7th BPS में। और इसी तरह से 808 माइनस 2288.8 BPS में थे तो ये आ गया 1400 इंटू 0.18% इज इक्वल टू 261%, और 9th में 196% है, और 10th में 8088 माइनस 4440 इज इक्वल टू 3648 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 912 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 91%, और जो 11th में ये 30.38% आएगा। और इनकी कैलकुलेशन नाउ वी कैलकुलेट न्यू बेसिक पेंशन आफ्टर मर्जर ऑफ 8088 पॉइंट्स। इसके बाद करते हैं 7th BPS में 75 प्लस 384% 36,300 आ गया। 8th में 11,140 प्लस 261% 40,215 आ गया। 9th में 15,750 प्लस 196%
46,620 आ गया। और 10th में 25,745 प्लस 91%, 49,173 आ गया। 11th 40,250 प्लस 30.38%, तो ये आ गया 52,478। Here you will see that after the 80088 point merger, your basic pension has increased. Some self-proclaimed leaders and government bureaucrats might say that your demand and pension updation has been fulfilled. But if today's DA of 17.20% is applied to it, then there will be an increase of only rupees 500 to 2000 on total pension due to the merger of 8,088 points। मतलब 500 से 2000 ही बढ़ेंगे केडर के हिसाब से और स्केल के हिसाब से। यू कैन चेक इट बाय डूइंग योर ओन कैलकुलेशन। इफ यू एडेड द above shown percentage in your current basic pension, whichever BPS you retired in, then your new basic pension will be generated. Applying this month's DA of 17.20% on it will give your total pension. Now you can judge or assess by yourself how much benefit will you get from 8,088 points merger RBI फार्मूला। वो वही आएगा 500 से 2000 के बीच में। अब RBI फार्मूला में क्या था? फार्मूला वाज अंडर RBI retirees plus working union plus bank management with DA merger in each BPS along with 10% notional increase. It has also been implemented from 2019 and 2023 that RBI formula was made keeping in mind the interest of retirees. On this basis, the pension of retirees of the other banks should also be updated. How much difference will it make to you? Let us see. RBI formula with 10% notional increase. Basic BPS basic pension, RBI formula new basic pension। तो 7th के हिसाब से क्या आएगा? 7,500 प्लस 8.37% इज इक्वल टू 62.775%। 8th 11,140 इंटू 5.62%, 62,606। और इसी तरह से 9th में 4.10% बढ़ेगा, तो ये 64,575। और 10th में 25,739 इंटू 2.33%, 58,820। और 11th में 40,250 इंटू 1.43 इज इक्वल टू 57,560। अभी डिफरेंस देख लें एक बार, सीधी डिफरेंस सर। 7th BPS में 36,300 उसमें थे पॉइंट मर्जर करने के बाद 8,088, और RBI फार्मूले से बैठते हैं ये 62,775। देखो 26,700 का डिफरेंस है। नेक्स्ट BPS में 40,215, और इधर ये बढ़ रहे हैं RBI फार्मूले में 62,606। ये भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, 22,000 के करीब। नेक्स्ट BPS 9th 46,620 है मर्जर के बाद, और यहाँ है 64,575 ये भी। और नेक्स्ट BPS में है ये 10th में 49,173 मर्जर के बाद, और वो उस फार्मूले पे ये है 58.820। इसमें 9-10 हज़ार रुपये का इंक्रीज है। और नेक्स्ट में फिर 5,000 का इंक्रीज है। 11th BPS में 52,478, और यहाँ पे है 57,560। तो here you find the new basic pension and the current DA 7.20%. We pensioner will benefited only when there is a 10% notional increase in every BPS as given to the RBI retirees. Some people may say that we have been struggling for pension updation for the last 30 years and you are showing us false hopes through this discussion, but this is not so. There are two important reasons and basis for this. Number 1, pension updation already done in RBI. Number 2, provisions of ex gratia by the government in 12th BPS despite the unwillingness of UFBU leaders.
These are indications of the fact that pension updation will happen, but when its form will depend on the unity between you retirees and the retirees organizations. Now, why confusion on changing CPI base year from 1960 to 2016? By linking the base year to 1960 for those who retire between 1986 to 31 October 22 and the consumer price index for those who retire after 31st October 22 to CPI 2016, the bank has created a mess for retirees like a jalebi. After a lot of struggle, the matter of 100% DA neutralization of pre-2002 has been resolved after 20 years. Now this new problem starts for retirees. Currently, the government is publishing index figures for base year 2016 and has stopped publishing index figure for base year 1960. Therefore, IBA converts index figure for base year 1960 using the following formula: 2.88 into 4.63 into 4.93. For example, the May 24 index published by the Government of India is 139.9. Applying the above formula, CPI 1960 will be 139.9%, 139.9 into 2.88 into 4.63 into 4.93 is equal to 9,196. We believe that the government should update the pension of PSU banks retirees on the lines of RBI and eliminate the confusion in the base year 1960 to 2016 इंडेक्स. आप स्वस्थ रहें और प्रयासरत रहें. तो ये एक था, इसमें आपको बता दिया है इसमें. नमस्कार, धन्यवाद साथियों. भारत माता की जय. वंदे मातरम.